हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आ गई हूँ एक नए ब्लॉग में आप लोगों के साथ, एक नए अपडेट के साथ। यूपीएसआई का देखिए मैं सिलेबस बहुत अच्छे से डिस्कशन करी हूँ। यूट्यूब पे अभी तक कोई इतने अच्छे से सिलेबस के बारे में इतने विस्तार से नहीं बताया है। मैंने पूरा बहुत अच्छे से इसको पीडीएफ को ला करके और बहुत अच्छे से एक एक चीज़ें, हिंदी की, रीजनिंग की, मैथ की, सारी चीज़ें और जीके जीएस जो पूछता है उसका सारा मैंने बहुत अच्छे से सारे सिलेबस को खोल करके और मैंने बताया है। तो आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा और तभी तैयारी आप लोग शुरू करिएगा। आप लोग को तो पता ही होगा कि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए उसका सिलेबस कितने मायने रखता है। कि वही बात है ना, जैसे कि मान लीजिए कोई शुदा स्त्री जैसे पूरा श्रृंगार कर ले और सिंदूर बुना अधूरा रहता है, सेम वैसे ही परीक्षा का होता है। कोई भी परीक्षा अगर हम लोग देने जाते हैं और उसका सिलेबस ही नहीं पता है तो उस परीक्षा देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कन्फर्म है वो निकलेगा ही नहीं। तो सेम ऐसे ही सिलेबस का इतना महत्वपूर्ण रोल होता है। हमें तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, पता ही नहीं होता है कि सिलेबस क्या है और ऐसे ही पेपर देने चले जाते हैं, इसीलिए सिलेक्शन नहीं होता है। तो इसलिए आप लोग, मैंने सबसे पहले सिलेबस को ही बहुत अच्छे से इसमें डिस्कस कर दिया है। तो आप लोग सिलेबस को ज़रूर देख लीजिएगा और अच्छे से। और इसके बारे में मैंने ईसाई के बारे में और भी सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन मैं लेकर के आई हूँ, जो आप लोगों को बताने वाली हूँ। मैं बता के तुरंत सिलेबस डिस्कशन करूँगी। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है। तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना है आप लोगों को। देखिए जैसा मैंने आप लोगों को थंबनेल में बताया है कि मैं यूपीएसआई के बारे में सारी फुल जानकारी आपको देने वाली हूँ। परीक्षा पैटर्न क्या होने वाला है, टाइम क्या है और कितना परसेंट पास करना है, तब जाके आपकी कॉपी चेक होगी। जो पेपर होगा वो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, इन सारे बातों की जानकारी मैं बस एक ही वीडियो में देने वाली हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आपको देखना एकदम मस्ट है। अगर पेपर निकालना है तो वीडियो पूरा देखना एकदम मस्ट है। और देखिए मैं शुरू करती हूँ। जो परीक्षा का पैटर्न होगा वो एमसीक्यू होगा और उसके बाद इसके लिए जो प्रश्न होगा वो 200, कुल अंक 400 के लिए होंगे और जो प्रश्न होगा वो 200 का होगा। और परीक्षा का जो माध्यम होगा वो ऑफलाइन होगा, क्योंकि पिछली बार जो हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था और उसमें बहुत ज़्यादा धांधली का और पेपर लीक का भी मामला सामने आया था, बहुत ज़्यादा हाई उसका मार्क्स भी आया था। तो देखिए इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। और देखिए क्वालिफाइंग मार्क कितना है, प्रत्येक सब्जेक्ट में 35% है और ओवरऑल 50% है। इसका आप लोग विशेष ख्याल रखिएगा। और परीक्षा अवधि 2.5 घंटा है या 160 मिनट है और यही है उसका। और इसमें बताया ही है कि हिंदी 50 नंबर आता है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि हिंदी 50 नंबर, मैथ भी 50 नंबर, रीजनिंग भी 50 नंबर और जो जीएस वाला पोर्शन होता है जिसमें ओवरऑल सब आता है वो भी 50 नंबर है। इन सब में 35% पास करना मस्ट है और ओवरऑल 50% पास करना मस्ट है। तो आप लोग ज़रूर देखिए और मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिए और ये कमेंट में ज़रूर बताइए कि मैं आगे किस चीज़ पे वीडियो बना करके लेकर के आऊँ। और चलिए चलते हैं तब सिलेबस की तरफ डिस्कशन करते हैं। लोग यहाँ देख सकते हैं यूपीएसआई के लिए जो सिलेबस है वो हिंदी का है। ये सबसे पहले हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी वर्णमाला, हिंदी व्याकरण, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अपठित बोध, तत्सम तद्भव, उपसर्ग प्रत्यय और संधि समास, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, लोकोक्तियों, मुहावरे, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, वर्तनी वाक्य, संशोधन कारक, लिंग, वचन, रस, छंद, अलंकार, प्रसिद्ध लेखक, कवि, लेखक और उनकी प्रमुख रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार, यह समास, वाक्यांश के लिए शब्द निर्माण, लोकोक्ति और मुहावरे, त्रुटिपूर्ण संबंध, अनेकार्थी शब्द, सारा मैं पढ़ के आप लोगों को बता देती हूँ और इत्मीनान से आप लोग नोट कर लीजिए, चिपका लीजिए। सिलेक्शन लेना है तो ये मस्ट है, सिलेबस के हिसाब से पढ़िए आप लोग, ठीक है। और ये देख लीजिए आप लोग।
15 वाक्य संशोधन, कर, लिंग, वचन, रस, छंद, अलंकार, प्रसिद्ध कवि एवं उनकी रचनाएं और हिंदी भाषा पुरस्कार। कंप्यूटर का ज्ञान पाठ्यक्रम देखिए ये भी दिया हुआ है पूरा। बेसिक कंप्यूटर, फंडामेंटल कंप्यूटर का इतिहास और भविष्य, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट और संख्या प्रणाली, विंडोज ऑपरेटर सिस्टम, मूल बातें, कंप्यूटर क्षतिकरण और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इंटरनेट उपयोग का बुनियादी ज्ञान, शॉर्टकट कुंजियाँ, कंप्यूटर संचार और इंटरनेट, प्रोग्रामिंग भाषा, नेट प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, वेब डिज़ाइन, बुनियादी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और उनकी कार्य क्षमताएँ, नेटवर्किंग, डब्ल्यू और वेब ब्राउज़र, आईटी उपकरण और व्यवसाय प्रणाली, मल्टीमीडिया का परिचय, उभरते हुए प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मोबाइल, कंप्यूटर, ब्रेन कंप्यूटिंग, बैंकिंग और ई कॉमर्स अनुप्रयोग। सामान्य ज्ञान में आप लोग देख लीजिए क्या क्या इसमें दिया हुआ है। इस हिसाब से केंद्रित अवश्य करें अपने विषय पर। और देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। ये सामान्य ज्ञान पाठ्यक्रम है। सामान्य विज्ञान पुरस्कार और सम्मेलन, जिसको जीके कहते हैं, अंग्रेजी और पुस्तक और लेखक, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाएं, भारतीय राजनीतिक और अर्थशास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, समसामयिक घटनाएं मतलब देखिए इसमें सी करंट अफेयर भी आ गया है। उसमें करंट अफेयर में आप लोग को क्या पढ़ना है। पुरस्कार, सम्मान, पुस्तकें और लेखक, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं जो भी हुई हैं, खेल समाचार, रेल बजट, साइबर अपराध। साइबर अपराध, रेल बजट देखिए इसमें स्पेशल बजट में रेल बजट पूछा हुआ है। और खेल समाचार, ये एकदम मस्त टॉपिक है करंट में, बस यही पढ़ के जाना है आप लोगों को। और सोशल मीडिया संचार, डिजिटल भुगतान और डिजिटल वॉलेट और अन्य। ये देखिए यहाँ पे रीजनिंग आ गया है। आप लोग रीजनिंग में भी देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। बाकी करंट ने आपने देख लिया कि कितना पढ़ना है, उससे बाहर आप लोग कुछ मत पढ़िएगा, बस उन्हीं उन्हीं टॉपिकों को आप लोग पढ़िएगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें देखिए संख्या प्रणाली, सरलीकरण, एचसीएफ और एलसीएम, दशमलव भिन्न, चक्रवर्ती, साधारण ब्याज, मैथ है, साझेदारी, लाभ छूट, लाभान छूट, समय और कार्य दूरी, अनुपात और समानुपात को परसेंटेज और क्षेत्र मिति। और यहाँ से रीजनिंग है, ऊपर मैथ था। मानसिक क्षमता परीक्षा पाठ्यक्रम देखिए इसमें तार्किक आरेख दिया है, प्रतीक संबंध व्याख्या, संहिताकरण बोध परीक्षण, ये शुद्ध हिंदी लिख दिया है। शब्द निर्माण परीक्षण, अक्षर और शब्द श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला समानता, सामान्य ज्ञान परीक्षण, अक्षर और संख्या कोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग को देखिए कैसे लिखा है, दिशा बोध और परीक्षण, डेटा का तार्किक व्याख्यान, तर्क की प्रबलता, निहित अर्थों का निर्धारण, बुद्धि लब्धि परीक्षण पाठ्यक्रम देखिए इसमें संबंध और सादृश्य उसी का ही भाग है, ये रीजनिंग का ही। असमानताओं को पहचानना, श्रृंखला समापन, कोडिंग डिकोडिंग, दिशा बोध परीक्षण, रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित समस्याएं, समय अनुक्रम परीक्षण, वेन आरेख चार्ट प्रकार परीक्षण, गणितीय योग्यता परीक्षण, क्रम में व्यवस्थित करना, मानसिक योग्यता परीक्षण और पाठ्यक्रम देखिए ये भी दिया हुआ है। कानून एवं व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द, अपराध नियंत्रण, कानून का शासन, अनुकूलनशीलता की क्षमता, व्यवसायिक जानकारी, बेसिक स्तर, पुलिस व्यवस्था, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून एवं व्यवस्था, मूल कानून, पेशे में रुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यकों और वंचितों के प्रति संवेदनशीलता, लिंग संवेदनशीलता, तर्क क्षमता पाठ्यक्रम, यूपीएसआई परीक्षा के लिए। इसमें देखिए यहाँ पे सारा दिया हुआ है।
दृश्य स्मृति भेदभाव उपमा समानताएं भेद अंतरिक्ष अवलोकन ये सारा इसमें आप लोग पढ़ लीजिए। और मेरा आप लोगों से विशेष निवेदन है कि आप लोग इसको जितने लोग भी छट गए हैं भाई, यूपीपी में नहीं हो पाया है, या ईसाई से जो लोग भी लौटे हैं, आप सभी लोग इसको नोट करके और उसके बाद लगा लीजिए अपने रूम के दीवार पर, और मात्र यही सब पढ़ लीजिए। बस इसी से आपका सिलेक्शन होगा, और कुछ कोई तरीका नहीं है। दुनिया भर का आप लोग पढ़ेंगे कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए इतना विस्तार से कोई भी सिलेबस डिस्कशन नहीं किया है। लेकिन देखिए मैं कितने अच्छे से इसका सिलेबस डिस्कशन करी हूँ, और आप लोग एक एक चीज़ मैं बताई हूँ। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, आप लोग कर लीजिएगा। और एक प्यारा सा कमेंट, एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करिएगा। इतना ज़्यादा मैं मेहनत करी हूँ आप लोगों के लिए, मैं खुद तैयारी कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये बताई हूँ। तो चलिए चलते हैं।